स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन किया है एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए यूज करते हैं हम, जो है वो प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जो है वो क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन जब करनी हो, यानी कि अगर हमारे पास कुछ सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको जो है वो क्रिस्टलाइज आउट करते हैं उसमें से सॉल्ट को। ठीक है, जो कि हम पूरा मेथड देखेंगे, और इस तरह से हम जो है वो उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव करके उसको क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं, और इस तरह वो हमारे पास जो है वो प्योरीफाई होकर आ जाता है। तो ये हमारे पास मेथड होते हैं, एक प्योरिफिकेशन का मेथड, और ये है जी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि ये क्या है, ये जो है वो हमारे पास मेथड है, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन। ठीक है, और इसमें हमने देखा कि हमने जो है वो एक इसका बर्ड आई व्यू ले लिया कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके स्टेप्स जो है वो डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से पहले हमने पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर हमने सॉल्वेंट को हम कौन सा चूज करने के लिए हम कौन से स्टेप्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमने देखे थे कि गुड सॉल्वेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह से सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप आ जाएगा, यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, प्रेपरेशन प्रेपरेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने में हम क्या करते हैं कि हम जो है जिस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है, और उस बीकर में हम क्या ले लेते हैं, हम उस बीकर के अंदर ले लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, और उसके अंदर हम सोल्यूशन बनाते हैं किसके साथ, एक सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट की जिस तरह से हम बात कर चुके हैं, हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट हम कैसा लेते हैं, सॉल्वेंट हम जो है ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा डिजोल्व करे, और अगर हम हाई टेम्परेचर पे या हम देखते हैं कि सोल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक जो है वो इतना मैक्सिमम डिजोल्व करे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर रूम टेम्परेचर है, इस पे जो है ये डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट करें जी, हमने इसके अंदर सॉल्ट डाला और हमने जो है वो हाई टेम्परेचर दिया है। ठीक है, हम इसको जो है वो हीट कर रहे हैं, हमने जो है वो बंसिन बर्नर रखा, उस पर हमने उसकी फ्लेम से हमने जो है वो बीकर में सोल्यूशन लेके इसको हीट करना शुरू किया। ठीक है, और हम जो है वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जो है इसके अंदर डिजोल्व करते जाते हैं सॉल्वेंट को। ठीक है, और फिर हमने जो है वो इसको हीट करना स्टार्ट किया। समटाइम्स हमने ये भी कहा था कि कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए वाटर बाथ की जरूरत होती है, तो हम यहाँ वाटर बाथ भी रख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज चलें जनरली हम बात करें तो हम कह रहे हैं जी बीकर रखा, उसको हमने उसमें हमने सोल्यूशन बनाया। ठीक है, एक हमने जो है वो रूम टेम्परेचर पे सोल्यूशन बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते चले गए और हम जो है नीचे से हीट अप करते गए। ठीक है, हमने यहाँ से जो है वो क्या प्रोवाइड की, हमने यहाँ से जो है वो हीट प्रोवाइड की। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करते रहे, यहाँ से हम जो है वो सोल्यूट ऐड कर रहे थे। ठीक है, जो इम्प्योर फॉर्म में हमारे पास जो है रॉ फॉर्म में हमारे पास सोल्यूट मौजूद था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हमारे पास एक सोल्यूशन सा बन गया। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पर जो ये सोल्यूशन था इसके अंदर जो है वो सारा कुछ डिजोल्व हो गया। ठीक है, अब जो सॉल्ट था वो सारा का सारा इसके अंदर डिजोल्व हो गया। ठीक है ना, ये हमने कहा जी ये जो है वो क्या हो गया, ये डिजोल्व हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके अंदर डिजोल्व हो गया। तो उसके उससे क्या होता है कि उससे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आ गया कि इस रूम टेम्परेचर जो है वो उस पे तो ये बहुत इसकी डिसोल्यूशन कुछ और थी। ठीक है, तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड ऐसा आ गया कि जिसको अगर हम कूल डाउन करेंगे तो ये फौरन से क्रिस्टलाइज आउट होना हो जाएगा। ठीक है, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सुपर सैचुरेटेड यानी जितना ये बर्दाश्त कर सकता है, जितना ये फुलफिल कर सकता था, रिजोल्व कर सकता था, उससे भी ज्यादा इसने जो है वो अपने अंदर डिजोल्व कर लिया। ठीक है, यानी कि हम चलिए यहाँ लिख देते हैं कि एक्स्ट्रा डिजोल्व किया हुआ इसने अपने अंदर। ठीक है, हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इसने, क्योंकि हीटिंग करे जा रहे थे ना हम। ठीक है, तो हीटिंग पे जो है वो डिसोल्यूशन बढ़ती चली जा रही थी और हमने सॉल्वेंट लिया ही ऐसा था। ठीक है ना, सॉल्वेंट हमारे पास था ही, गुड सॉल्वेंट था। ठीक है, एफिशिएंट सॉल्वेंट था, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जी हीटिंग पे मैक्सिमम डिसोल्यूशन हो गई। अब वो जो मैक्सिमम डिसोल्यूशन या एक्स्ट्रा डिजोल्व हुआ, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिसोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं मैक्सिमम डिसोल्यूशन। ठीक है, वो हो गई। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जो है वो इसको फौरन से जो है वो फिल्टर कर लिया। ठीक है, इस हम सोल्यूशन को जो है वो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो फिर इसको फिल्टर कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास फिल्टर का प्रोसेस आ गया कि ये हमने दूसरा बीकर लिया, ऊपर फिल्टर पेपर फनल लगाई। ठीक है, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा और ऊपर से फिर हमने इसको जो है वो इस मिक्सचर को जो है वो हमने यहाँ पर जो है, या सोल्यूशन चले हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, अभी जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था वो हमने इसमें से लिया,
फनल में से हॉट हॉट जो है वो हमने इसको फिल्टर कर लिया, ठीक है। फिल्टर पेपर हम फ्लूटेड भी ले सकते हैं, हम जो है वो गूज क्रूसिबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम जो है वो इसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने फिल्टर किया। अब ये जो फिल्ट्रेट आ गया हमारे पास, यहाँ पर जो ये फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो फिल्टर होकर चीज आ गई उसको हमने क्या कहा, फिल्ट्रेट कह दिया, ठीक है। तो ये जो फिल्ट्रेट है ना, और यहाँ पे चले एक और चीज अगर हम सबसे पहले देख लें कि जब हमने इसको फिल्टर किया है तो ये सोल्यूशन उस वक्त क्या था, हॉट था, ठीक है। हॉट था ना, तो हॉट क्यों लिया हमने, क्योंकि ये ना हो ना कि ये इसी के अंदर फिल्टर होना शुरू हो जाए, इसी के अंदर सॉरी क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाए और हमारे पास पहले ही क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाए। हमें तो यहाँ हमें यहाँ फिल्टर पेपर पे चाहिए, ठीक है। या फिर हम जो है वो हम कहते हैं हमें फिल्ट्रेट में चाहिए, ठीक है, बल्कि हमें फिल्टर पेपर पे भी नहीं, हमें सिर्फ फिल्ट्रेट पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास एक नीट एंड क्लीन जो है वो फिल्टर पेपर मौजूद है। और इम्प्योरिटीज जो है वो हम देखते हैं कि जो इम्प्योरिटीज हैं, क्योंकि हमने ये कहा था ना कि इम्प्योरिटीज को गुड सॉल्वेंट कौन सा होगा, जो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। इम्प्योरिटीज जो है वो हम चले इम्प्योरिटीज लेके और इसके आगे जो है वो हम क्रॉस लगा देते हैं कि ये इनको डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है, गुड सॉल्वेंट। तो हम देखते हैं कि इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होंगी, बल्कि वो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इम्प्योरिटीज यहाँ पर आ जाएंगी और ये जिनको हम कह रहे हैं क्या है, इम्प्योरिटीज आ गई, ठीक है। और जो हमारे पास सोल्यूशन था उस सॉल्वेंट का, वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो कूलिंग के लिए रख देंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो क्या आ गया, वो हमारे पास फिल्ट्रेशन का आया है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या आया हमारे पास, थर्ड स्टेप हमारे पास आ गया कूलिंग का, ठीक है। अब हम कूलिंग स्टार्ट करेंगे इस फिल्ट्रेट की। हम इसको क्या करेंगे, इसमें से लेके हम एक चाइना डिश में रख लेंगे। किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चाइना डिश में हमने रखा यहाँ पर, ठीक है। अब सरफेस ज्यादा सरफेस जो है वो ज्यादा जो है वो एक्सपोज्ड है एयर से, तो ये जो कूलिंग स्टार्ट होगी इसकी, ठीक है, इसको ये हमने जो है वो चाइना डिश में रख दिया है। और जब कूलिंग होगी तो हम इसकी मॉडरेट कूलिंग करेंगे, क्योंकि जो है वो अगर हम स्लो कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टल्स हमारे पास बड़े बनेंगे, ठीक है। चलें इस तरह से यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि अगर हम स्लो कूलिंग करें, स्लो कूलिंग, तो उससे क्या होता है, बिग क्रिस्टल्स, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स हमारे पास आएंगे। चलिए बड़े क्रिस्टल्स हम सोच सकते हैं कि अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मसला क्या है कि इसके अंदर जो है फिर वो स्लो कूलिंग है ना, इस वजह से इसके अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज भी जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर से इम्प्योरिटीज भी क्या हुई, क्रिस्टलाइज आउट हो गई, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो इसके हमें एक मसला नजर आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जी एक हमारे पास होती है कि हम अगर इसकी जो है वो फास्ट कूलिंग करें, ठीक है। फास्ट कूलिंग करने से क्या होगा, फास्ट कूलिंग करने से हम देखते हैं कि हमारे पास स्मॉल क्रिस्टल्स आते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, फास्ट कूलिंग, तो इसके नतीजे में क्या आए, स्मॉल क्रिस्टल्स आ जाएंगे, ठीक है, स्मॉल क्रिस्टल्स आ जाएंगे। और स्मॉल क्रिस्टल्स आएंगे तो हमें तो इतने छोटे छोटे से क्रिस्टल्स नहीं चाहिए, बिल्कुल माइन्यूट से क्रिस्टल्स होंगे तो वो तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो इसके अंदर इम्प्योरिटीज कम होंगी लेकिन स्मॉल क्रिस्टल्स होंगे, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो मॉडरेट करते हैं। जो हमारे पास कूलिंग होती है हमने ये मॉडरेट की, ठीक है, हम मॉडरेट कूलिंग करते हैं और इस तरह से हम जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं क्या चीज, अपना जो है वो क्रिस्टल्स, ठीक है। अब ये क्रिस्टल्स हैं, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स मौजूद हैं और कुछ जो है वो लिक्विड मौजूद है। तो इसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज आउट फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्रिस्टल्स को कलेक्ट करेंगे फिल्टर पेपर पे, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो यूजुअली क्रूसिबल्स यूज करते हैं ताकि एफिशिएंट हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास के हम कलेक्ट करेंगे क्रिस्टल्स, ठीक है, कलेक्ट क्रिस्टल्स, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो है वो गूज क्रूसिबल यूज किया और हमने जो है वो वैक्यूम पंप लगा के हमने जो है वो क्रिस्टल्स किस पे हासिल कर लिए, यहाँ पर जो हमारे पास फिल्टर पेपर होता है इस पे हमने क्रिस्टल्स हासिल कर लिए। इन क्रिस्टल्स को हम क्या करते हैं, इन क्रिस्टल्स को हम थोड़ा प्रेस करते हैं, जब हमारे पास अच्छे खासे यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ठीक है, उनको प्रेस करके ड्राई कर लेते हैं और इनको जो है जिस सॉल्वेंट से हमने इसका सोल्यूशन बनाया था उसी से इसको हम जो है वो इनको वॉश कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं क्रिस्टल्स। और ये हमने कुछ स्टेप्स देखे क्रिस्टलाइजेशन के, और मजीद स्टेप्स इसके हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।